हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडॉप्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी बिजली 2022 की परीक्षा को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी बिजली एग्जाम कार्यक्रम के बारे में, टीजीटी बिजली एग्जाम डेट के नोटिस को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए परीक्षा तिथि को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसके बारे में, और चेतावनी को लेकर भी, क्योंकि टीजीटी बिजली को लेकर भी जो अफवाहों का दौर है वो भी कहीं ना कहीं समय समय पर चलता रहता है। क्योंकि हमारे देश के अंदर चाहे वो चुनाव हो, चुनाव के समय अफवाहें आती हैं। चुनाव की बात ना करें तो अगर बात की जाए आप सभी के लिए, जब कोई कोविड-19 जैसी महामारी आ जाती है, उसको छोड़ो, अभी थोड़े दिन पहले भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ था उसमें कितनी अफवाहें चली। हमारे खुद इंडियन मीडिया के माध्यम से भी अफवाहें चलाई गई। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमने 5 राफेल गिरा दिए। तो अफवाहों को भी कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना होता है और उनसे भी दूर रहना है, क्योंकि जो सत्य है वही काम आएगा। अफवाह थोड़ी देर सुनने के लिए बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होनी है तो उसका बेनिफिट क्या है। इसीलिए अफवाहों की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा होती है। अफवाहों की जो कह सकते हैं कि उड़ने की जो उड़ान है बहुत लंबी होती है, लेकिन समस्या ये है कि वो कभी पूरी होती नहीं है। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे के साथ। मुद्दा है टीजीटी बिजली 2022 की परीक्षा को लेकर, और इसकी परीक्षा के बारे में जो सही जानकारी है वो मैं आपको दे दूं, क्योंकि लगातार इसको लेकर बहुत सारी अफवाहों का जो दौर है वो चल रहा था। और परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी तैयारी भी प्रभावित होती है। और यूपी के अंदर तो ये बहुत आम है, चाहे वो किसी परीक्षा को लेकर बात हो, कभी आयोग के माध्यम से चीज़ें बदल दी जाती हैं, तो कभी सोशल मीडिया पर चल रही खबरों की वजह से बदल जाती हैं, कभी अभ्यर्थी ज्ञापन लेकर के चले जाते हैं, तो कभी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के अलावा सरकार के माध्यम से बदलाव कर दिए जाते हैं। और इस बीच सबसे बड़ा जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं इन्हीं अभ्यर्थियों को होता है जो इसकी तैयारी कर रहे होते हैं। तो मैं उन सभी को बता दूं, क्योंकि अभी हाल ही में टीजीटी बिजली को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इन दोनों परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया गया था। पीजीटी परीक्षा को लेकर 18 और 19 तारीख को परीक्षा कराए जाने के बारे में जानकारी दी गई, और टीजीटी परीक्षा को लेकर पहले बताया गया 14-15 को, लेकिन उसको स्थगित करके 21-22 आ गया। और उसके बाद एक न्यूज़पेपर के माध्यम से निकाली गई न्यूज़ के बाद इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो गए। अब किसी का कहना ये है, आपने देखा होगा 21-22 की तारीख को भी स्थगित के बारे में जो न्यूज़ आई थी उसको लेकर मैंने आपको बताया था। अधिकारियों से जो मैंने वार्ता की थी वो भी मैंने आपको बताई थी, और जो अधिकारियों के जवाब मिले थे वो भी मैंने आपको बताए थे। लेकिन उसके बाद लगातार बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर मुझे ये वाले जो हैं ये बता रहे हैं, किसी का नाम लेकर के, कभी किसी चैनल का नाम तो कभी किसी व्यक्ति का नाम, इसने बताया, उसने बताया, इसने कहा, उससे सुना। ये सारी की सारी जो बातें वो लगातार कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स के अंदर निकल कर आई थी कि सर इसने तो ये कहा है, इनका कहना ये है, उसका कहना ये है। तो मैं आपको बता दूं, असल में जो चीज़ है सही है और जो सत्य है ना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको सच बताऊंगा। सच ये है कि देखो, जो जो आपके सामने है ना उसको आपको समझने की आवश्यकता है। अगर ये टीजीटी की परीक्षा 21-22 तारीख को जो होने वाली है, ठीक है, 21 तारीख को जो परीक्षा और 22 तारीख को जानकारी दी गई थी, और जो पीजीटी की परीक्षा को लेकर आयोग ने बताया था कि 18-19 को, आपने देखा होगा बहुत सारे अभ्यर्थी शिकायत करते हैं, कहते हैं सर टीजीटी के बारे में तो आयोग के माध्यम से बता दिया जाता है, लेकिन पीजीटी के बारे में तो अभी तक कहा ही नहीं गया कि परीक्षा हो रही है। आयोग इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि आयोग के माध्यम से पहले से ही उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट पर इसके बारे में जानकारी डाली हुई है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं सर परीक्षा में थोड़ा सा समय रह गया है, यहाँ पे कोई पीजीटी को लेकर क्यों नहीं कोई बोल रहा। पीजीटी को लेकर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आयोग का काम क्या है, आयोग एक बार नोटिस जारी करके अभ्यर्थियों को इसके बारे में जानकारी दे सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि डेली आयोग किसी मामले को लेकर जानकारी देगा, है ना। आयोग का काम अपनी तरफ से पीजीटी को लेकर उन्होंने पहले से ही कर दिया है कि जो पीजीटी की परीक्षा होने वाली है उसको लेकर उन्होंने 30 अप्रैल को ही इसके संबंध में विज्ञप्ति जारी कर दी थी, और उस विज्ञप्ति के अंदर उन्होंने साफ लिख दिया था कि जो टीजीटी की परीक्षा होने वाली है वो 18-19 को होगी। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर जब उन्होंने साफ लिखा हुआ है, तो अब अभ्यर्थी इस बात की मांग कर रहे हैं कि सर हमें टीजीटी के बारे में तो बता दिए लेकिन पीजीटी को लेकर नहीं बता रहे। तो पीजीटी के बारे में भी उन्होंने 30 तारीख को ही बता दिया था कि ये जो परीक्षा है वो 18-19 तारीख को होने वाली है, और इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, सब कुछ सही रहा। तो 18-19 जून को परीक्षा हो भी जाएगी। अब आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय बचा हुआ है, अपनी तैयारी पर ध्यान दें, अफवाहों से बस आपको दूरी बनानी है। रही बात टीजीटी को लेकर, टीजीटी के बारे में भी तरह तरह की जानकारी आ रही है जब से न्यूज़पेपर में निकला है, और आयोग ने एक 9 तारीख को नोटिस जारी किया था जिसमें तमाम जिला अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं इसके बारे में बता दिया था
कि भाई जो 14 को परीक्षा हो रही है उसको हम स्थगित करें और नई तिथि को लेकर एक अलग से नोटिस जारी करेंगे। अब इसके बारे में एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है और ये जो जानकारी है वो आयोग के माध्यम से है। असल में मैंने इसके बारे में फिर से कहीं न कहीं आयोग तक बातें पहुँचाई, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं, मैं आयोग से पूछ लेता हूँ, क्योंकि मेरा काम आपको सही जानकारियाँ देना है। तो मैंने कहीं न कहीं अपने सोर्सेज़ को बताया कि लगातार अभ्यर्थियों की शिकायतें आ रही हैं कि टीजीटी परीक्षा को लेकर जो न्यूज़पेपर में आया उसके बारे में आयोग ने अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं किया। तो इसको लेकर आयोग का कहना है कि उनकी तरफ से बहुत जल्द एक नोटिस जारी किया जाएगा, ठीक है? बहुत जल्द टीजीटी परीक्षा को लेकर एक नया नोटिस आने वाला है और ये जो नोटिस आने वाला है, इस नोटिस के अंदर आपको टीजीटी की परीक्षा के बारे में एक बार फिर से आयोग की तरफ से जो जानकारी है वो दे दी जाएगी। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि परीक्षा की तारीख क्या रहेगी? परीक्षा की तारीख वही रहेगी जो पहले बताई गई थी, ठीक है? क्या बताई गई है? 21 और 22 जुलाई 2025, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। तो ये नोटिस क्यों आ रहा है? ये नोटिस इसलिए आ रहा है क्योंकि आयोग के माध्यम से जो परीक्षा केंद्रों से संबंधित डाटा मांगना है, परीक्षा केंद्रों से संबंधित पत्राचार करना है, उसके संबंध में एक जल्द नोटिस जारी किया जाएगा सभी जिला अधिकारियों को कि क्या उनके पास में 21 और 22 जुलाई को होने वाली टीजीटी परीक्षा के लिए अगर पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र हैं तो वो आयोग को इसके बारे में अपना सहमति पत्र दे दें, और नहीं है तो भी बता दें, ठीक है? तो ये एक बड़ी अपडेट आप सभी को मैं दे रहा हूँ, पहले से दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं आपको जानकारी पहले ही दे देता हूँ। अब हो सकता है कि आपको 2-4 दिन के अंदर ये नोटिस देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि जो आयोग के माध्यम से मुझे पता चलता है मैं आपके सामने आगे के बता देता हूँ। मैंने आयोग से पूछा, आयोग की तरफ से जो मुझे जानकारी मिल रही है कि जल्दी उनकी तरफ से टीजीटी परीक्षा को लेकर आपके लिए एक नया नोटिस जारी कर दिया जाएगा, जिसमें विस्तार से टीजीटी की परीक्षा की तारीख भी रहेंगी और परीक्षा की तारीखों के साथ साथ जो परीक्षा केंद्रों के संबंध में सहमति पत्र मांगा जाएगा उसको लेकर भी नोटिस आ जाएगा। और ये नोटिस आप सभी के सामने जल्दी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि हाल ही में अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से तारीखों को लेकर डिस्कशन कर लिया गया था और अब परीक्षा केंद्रों को लेकर कहने की तैयारियां शुरू की जाएंगी, क्योंकि पीजीटी का भी समय नज़दीक आ गया है। तो आयोग इस समय कोशिश कर रहा है कि पहले पीजीटी का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाए, जिससे कि किसी प्रकार की कोई समस्या पीजीटी परीक्षा को लेकर ना हो। जैसे ही पीजीटी का प्रोसेस कंप्लीट होता है फिर उनके माध्यम से टीजीटी को लेकर भी पत्राचार शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी भी टीजीटी के लिए 2 महीने का समय तो ऑलमोस्ट पड़ा हुआ है परीक्षा को लेकर, और उम्मीद है कि 2-4 दिनों के अंदर नोटिस भी जारी हो जाएगा, जिसमें आपके सभी सवालों का जवाब होगा, चाहे वो परीक्षा की तारीखों को लेकर हो या जितनी भी अफवाहें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। तो आप लोगों को क्या करना है? अफवाहों से दूर रहना है। सत्य, सटीक, ऑथेंटिक जानकारी के लिए ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएंगे तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।